मांस हड्डी कलोट सब डालने लगे तो राम जी गए हैं। ऐसे अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन पधारे। नंद बाबा ने देखा अक्रूर जी आए हैं, लिपट करके दोनों ने एक दूसरे का आदर सत्कार किया। नंद बाबा ने लिवा करके अंदर जाते हैं, बिठाया सुंदर आसन पर। बलराम जी भगवान कृष्ण दोनों भैया प्रणाम करते हैं। दोनों भैया को अक्रूर जी ने देखा, गदगद हो गए। मेरा भाग्य है, परमात्मा मेरे चरणों में मत्था झुका रहे हैं। भोजन परोसा गया, मैया यशोदा परम प्रसन्न है, भोजन परोसती है। भगवान बलराम भैया, नंद बाबा, अक्रूर जी सबको भोजन परोसा है। बार बार पूछते, नंद बाबा आप जल्दी कहीं जाते नहीं, आगमन का कारण बताइए। अक्रूर जी सोचते कहूंगा तो मना कर देंगे। बार बार नंद बाबा ने पूछा। अक्रूर जी ने कहा, भैया मैं निमंत्रण पत्र लेकर के आया हूँ। किस चीज का निमंत्रण पत्र, किसका निमंत्रण पत्र? अक्रूर जी ने कहा, कंस के यहाँ यज्ञ है, धनुष यज्ञ। और कंस कृष्ण बलराम को बुलाया है धनुष यज्ञ में। इतना सुनते ही भोजन लिया था हाथ में, निवाला छूट गया। मैया परोस रही थी भोजन, उठकर अपने कक्ष में चली जाती, फपक करके रो पड़ती है। सबको पता है कंस महा अत्याचारी है, देवकी के 6 पुत्रों को पटक पटक करके मार डाला है। ये तो दूसरे के बच्चों को मारता है। नंद बाबा ने कहा, भैया बहुत गलत कह दिया तुमने। देखो ना यशोदा फूट फूट करके रो रही है। मैं भी रो मन कहता, लेकिन आपके सामने रो कैसे? कंस इतना पापी है। वसुदेव मेरा मित्र है, उसके 6 बच्चों को पटक करके मार डाला। ऐसे कंस के यहाँ हम अपने बच्चों को भेजेंगे? कभी नहीं। अक्रूर जी ने कहा, भेज दो, नहीं तो कई लोग कष्ट में हो जाएंगे। नंद बाबा को समझाया, नंद बाबा मान गए। यशोदा जाने, उनका बेटा, मेरा नहीं है। भगवान को समझाया अक्रूर जी ने। भगवान स्वयं जाके मैया से कहते, मैया मुझे भेज दे। मैया जोर जोर से रोने लगी, लिपट गई भगवान से। कन्हैया तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। भगवान कहने लगे, मैया मैं तेरे बिना कहीं नहीं रह सकता, तुझे छोड़कर कैसे जा पाऊंगा? जाना है, थोड़ा सा काम है। मैया ने कहा, मुझे पता है तू जाएगा फिर आएगा नहीं। कन्हैया ये भी मुझे पता है, तू तो मेरा है ही नहीं, तू तो बहन देवकी का है। भगवान ने मुंह पर हाथ रख लिया, मैया ये कभी न कहना। मैया देवकी ने जन्म दिया है, मैं अनाथ था, पिता अनाथ छोड़ करके गए थे आपकी झोली में। आपने अनाथ बालक को पाल पोस करके योग्य बना दिया है। यशोदा कौन है? जो अनाथ को पाल कर पोस करके योग्य बना दे, वही तो यशोदा है। भैया मेरा भाग्य है तू मुझे माँ के रूप में मिली, मैं धन्य हो गया। रोते रोते मैया ने कहा, कई बार मैंने तुझे मारा है, रस्सी से बांधा है, मुझे क्षमा कर देना। भगवान रोने लगे, मैया जितना आनंद मुझे तेरे यहाँ मिला है वैकुंठ में नहीं मिलता है। मेरा तो मन कहता हर क्षण तेरे पास रहूं, मजबूरी है, लीला करनी है, जाना है। भगवान ने मैया को समझाया है। सुबह हो गई, रथ साजा गया है। बच्चों को पता चला, बैलगाड़ी तैयार, हम भी चलेंगे। वो लोगों ने भी तैयारी कर लिया, अकेले कन्हैया को थोड़ी ना भेजेंगे। गोपियां रो रही हैं दरवाजे पर खड़ी, हमें कौन लेकर जाएगा? गोपियां बिलाप कर नहीं, प्रभु हमें छोड़कर ना जाओ, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम तो सुबह से शाम तक रास्ते पर टकटकी लगाए रहते, कब आप गाय चरा कर आएंगे, हम आपको देखेंगे, तब ठीक से भोजन हजम होगा। ये पलकें थकित नहीं होती हैं आपको देखते देखते। आप छोड़कर चले जाओगे, हम जिएंगे कैसे? हमारे प्राण धन है परमात्मा, हमारे जीवन धन परमात्मा है। अक्रूर तू इन्हें लेकर जाना चाहता, तू, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो बहुत क्रूर है रे, बड़ा निर्दयी है। भगवान रथ में बैठकर चल पड़ते। गोपियां रोकती हैं, कन्हैया हमें छोड़कर ना जाओ। कोई रथ का पहिया पकड़ लेती हैं, प्रभु हम कैसे रहेंगे आपके बिना? कोई दौड़ करके घोड़े की लगाम को खींच लेती, हमें छोड़कर ना जाओ।
कोई गोपी दौड़ करके घोड़े का मुंह पकड़ लेती है। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबको समझाते, चिंता न करो मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता न करो परसों आ जाऊंगा, यज्ञ का दर्शन करके मैं वापस आ जाऊंगा। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब दिख रहे हैं, राधा रानी नहीं दिख रही। आगे बढ़े जंगल में, राधा जी रोड पर पड़ी। भागवत जी में नहीं लिखा, संतों ने भाव दिया है। भगवान ने देखा राधा जी रास्ते पर लेटी, भगवान उतर जाते हैं, राधा रानी को उठाया, खूब रोती है राधा मैया। भगवान ने कहा इन सबका ध्यान रखना, मैं आऊंगा नहीं, तुम्हें तो सब पता है। भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा है, राधा कोई और नहीं, भगवान का ही दूसरा रूप है। भगवान ने राधा रानी से कहा इनकी देख रेख करना। राधा रानी ने कहा क्यों मजाक कर रहे हैं, आप जा रहे हो, आपके पीछे मेरा प्राण निकल जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, मैं इनको कैसे संभालूंगी। भगवान ने कहा मेरे नाते इनकी देखभाल कर लो। राधा जी ने कहा चलो आपकी बात ना कटे, लेकिन मैं जीवित रहूंगी कैसे, कोई सहारा दे दो। भगवान ने मुरली को निकाल करके राधा जी को दे दिया है, जीने का सहारा। जैसे भरत जी ने कहा 14 साल कैसे बिताऊंगा मैं, कोई सहारा तो भगवान ने खड़ाऊ दे दी। प्रभु करे कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीनी। भगवान ने मुरली दे दी राधा जी को, कहा आज के बाद मुरली नहीं बजेगी देवी, अब चक्र चलेगा, अब मैं मुरलीधर नहीं चक्रधारी बनूंगा। राधा जी को मुरली दी है, पहुंच जाते मथुरा में। मथुरा में पहुंचे, अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मेरे घर चलो, काका बाद में आऊंगा। आम के बगीचे में ठहराव किया है, शाम का समय। अब पहली बार शहर देखा वृंदावन वासियों। वृंदावन गांव जंगल होता था ना, मथुरा शहर। अब तो गांव शहर सब एक जैसा हो गया। पहले गांव गांव होता, शहर में जाने पर बड़ी खुशी होती थी। बच्चों ने कन्हैया से कहा कन्हैया पहली बार शहर आए हैं, घुमा देना मथुरा। कोई पूछेगा क्या क्या देखा तो क्या बताऊंगा। भगवान ने कहा चलो। नंद बाबा से परमिशन लेते, बाबा ने मना कर दिया, अपनी नगरी नहीं, ये तो कंस की नगरी, बच्चों को देखते ही खून खौल जाता है, पटक देता है, वो नहीं जाना। भगवान ने कहा बाबा भेज दो, झगड़ा नहीं करेंगे, मामा से भी थोड़ा बचकर रहेंगे। नंद बाबा ने कहा सीधे सीधे जाना, चुपके से लौट आना, कहीं झगड़ा नहीं करना। कोई बात नहीं। बलराम जी साथ में, छोटे छोटे बच्चे साथ में। अब जब निकले मथुरा की गलियों में तो शहर का पहनावा अलग होता है। भगवान भले भगवान है, लेकिन जंगली से काली कमरिया लपेटे घूमते रहते थे। कभी साबुन नहीं लगता था, शैम्पू नहीं लगता था। आज शहर में जब पहुंचे तो लोगों का कपड़ा देखकर श्री दामा ने कहा कन्हैया बेइज्जती होती, लौट चल। क्या हुआ, हम लोग काली कमरिया लपेटे घूम रहे, ये सब बगल बंदी फरिया सब लपेट करके घूम रहे, कितने सुंदर। भगवान ने कहा कपड़ा चाहिए। हाँ, पहुंच गए जमुना के किनारे। एक धोबी कपड़ा धो रहा था तो उसने 2-4 पैक मार रखी थी। ये राजमहल का धोबी था, कंस का धोबी। इसने कपड़ा धोना शुरू किया। भगवान पहुंच गए मामा। अब मामा के यहाँ के सब मामा हो जाते हैं, मामा के गांव के सब मामा। धोबी मामा हम लोगों को थोड़ी देर के लिए कपड़ा दे दो। धोबी मामा पहचान गए, तू कृष्ण है? हाँ ठीक पहचाना, मालिक ने तुझे मारने के लिए बुलाया है, कपड़ा लेगा? मन तो करता यही पटक कर तुझे मार डाले, लेकिन मालिक मारेंगे तुझे। बलराम जी ने कहा कन्हैया बहुत बोल रहा है। 2 उंगली उठाई, मारा, मुंडी कट गई। गोविंदाय नमो नमः, उद्घाटन हुआ बढ़िया। अब सबों से भगवान ने कहा मन पसंद कपड़ा उठाओ, पहनो। अब सबों ने कपड़ा ले लिया, लेकिन पहनना नहीं जानते हैं। कभी ऐसा कपड़ा देखा ही नहीं था। उधर अयोध्या जी में एक राधे श्याम जी हुए, बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भगवान और उनके मित्र कपड़ा कैसे पहनते हैं। जामा को पाजामा कर डाला, रुमाल कमर में बांध लिया, पाजामे में हाथ घुसेड़ दिया, नाड़ा लाकर जैसे तैसे गर्दन में बांधते, बगलबंदी कमर में है, जो कुर्ता है ना उसमें पांव घुसेड़ रहे हैं, बाजू में ला करके कमर में जैसे तैसे बांधा। पहली बार था ना। जब गलियों में निकले तो वहां के लोग तो वही कपड़ा पहने अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
श्री दामा ने कहा कन्हैया हम लोग तो गलियों में झाड़ू लगा रहे, लौट चल, फिर और बेइज्जती हो रही। कपड़ा ठीक से इसका मतलब हम लोग पहन नहीं पाए। एक दर्जी मिलता है, दर्जी ने सबको ठीक से कपड़ा पहनाया, काट काट करके छोटा किया, साफ बढ़िया व्यवस्थित कर दिया। अब तो सुंदरता बढ़ गई। बलदाऊ दादा ने कहा कपड़ा तो ठीक जच गया है, गले में एक एक माला पड़ जाती, हार पड़ जाती, सुंदरता बढ़ जाती। सुदामा नाम का माली मथुरा में रहता है, उसने सबों के गले में एक एक माला डाली है, सुंदरता बढ़ गई। बच्चों ने कहा कन्हैया अब तिलक लग जाती तो 4 चांद लग जाता। बिंदी माताएं लगाती है ना, कितना मेकअप कर लो, जब तक बिंदी नहीं लगेगी सुंदरता नहीं बढ़ती। विदेशियों को देखो, लड़कियों को बर्फ जैसी सुंदर होती हैं, लेकिन बिंदी नहीं लगाती सुंदर दिखती हैं। बकवास। हमारे यहाँ की माताएं चाहे काली हो चाहे गोरी, अगर श्रृंगार करके एक बिंदी लगानी लगता है माता रानी उतर आई है, लक्ष्मी उतर आई है। तो तिलक का बड़ा महत्व है, कोई कैसा भी हो तिलक लगा लेना, सुंदरता बढ़ जाती। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, तिलक की भी व्यवस्था करवाता हूं। उधर से एक महिला आ रही थी, कुबड़ी त्रिवक्रा, 3 अंग से टेढ़ी, पीठ पर 15 किलो का कुबड़ रखा हुआ था, नाव कितनी बड़ी, दांत इतने बड़े, मटकती हुई चल रही लाठी लेकर, टेढ़ी थी बेचारी। भगवान ने कहा चंदन की व्यवस्था बन रही है। अब कुबड़ी नजदीक आ गई, भगवान ने जोर से पुकारा सुंदरी। कुबड़ी खड़ी हो गई। आज तक किसी ने नहीं कहा, कोई कुबड़ी कहता, कोई त्रिवक्रा कहता, कोई टेढ़ी कहता। भगवान ने सुंदरी कहा तो भी चिढ़ गई है। मैं तुझे सुंदर कहां से लग रही हूं, बता कहां से सुंदर लग रही हूं? पीठ पर कुबड़ रखा, 3 अंग से टेढ़ी, बड़ी सी नाक, बड़े बड़े दांत हैं, मैं सुंदरी कहां? भगवान ने कहा तुम बहुत सुंदर हो। भगवान मन की सुंदरता देखते हैं ना। भगवान ने कहा तेरा मन निर्मल है, मैं मन देखता हूँ। रोने लगी। आप कौन है? भगवान ने कहा मैं वृंदावन से आया हूँ, मेरा नाम कृष्ण है। चरणों में लेट गई। आपका बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, क्या हमें चंदन लगाओगी? कुबड़ी ने चंदन का कटोरा उठाया, अब चंदन लगाना चाहती है। भगवान लंबे है ना, ये टेढ़ी हो गई है, पहुंच नहीं पा रही, उछल उछल करके मत्थे तक जाती। बलराम जी ने कहा कन्हैया झुक जाओ, तिलक लगवा लो। भगवान ने कहा झुकूंगा नहीं, लगा पावे लगा, मैं नहीं जाए। बलदाऊ दादा ने कहा तो थोड़ी सी दया तो कर दे, मत्थे तक पहुंचाइए, बात हो सकती। भगवान ने पैर से पैर दबाया, एक हाथ पीठ पे जहां कुबड़ था ना वहां रखा, एक हाथ यहाँ ठुड्डी पर लगाया, तान दिया, सीधा कर दिया एकदम। एकदम सुंदरी 16 साल की सुंदरी प्रकट होती। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को तिलक लगाया, शैरंद्री नाम है इसका। सबको तिलक लगाया। जिसने भगवान को सुंदर बनाया वो सुंदर बनेगा, पक्का है, ध्यान रखो। जो भगवान का श्रृंगार करता है ना, भगवान उसका श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं। भगवान को जो भोग लगाता भगवान अपने हाथों से उसको खिलाते हैं। जो भगवान में कुछ खर्च करता है ना, लक्ष्मी को भेज देते, जाओ अपने बच्चों की सेवा करो, प्लाट खरीदे, मकान बनावे, गाड़ी खरीदे, किला खरीदे। लक्ष्मी मैया अपने पति का आदेश है, बच्चों के लिए लग जाती है। तो भगवान कहते मेरे लिए 2 कदम चल, मैं तेरे लिए बैकुंठ छोड़ करके आ जाऊंगा। बाल कृष्ण लाल की जय। मथुरा परिभ्रमण करके भगवान यज्ञ मंडप में पधारते, धनुष को खंडित कर दिया। कंस को पता चला, सुबह अखाड़े में भगवान पधारते, कुबले पीड़ हाथी को वध किया है दोनों भैया ने, रक्त से सन जाते, हाथी का दांत उखाड़ कर अखाड़े में पहुंचे। सल तोसल चाणूर मुस्तिक का संहार किया भगवान ने। कंस भाग करके अपने गुप्त कक्ष में छुप गया है। भगवान सीधे वहां प्रकट हुए। कंस ने कहा यहाँ कैसे आ गया? भगवान ने कहा अब तो मैं इंटरनेशनल चोर हो गया हूँ, जब पैदा हुआ था तब बड़े बड़े ताले खुल गए थे, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। भगवान ने कंस को पटक पटक करके मार डाला है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कारागार में भगवान गए, उग्रसेन जी को निकाला है, माता पिता को निकाला है, नंद बाबा को, गोप बालकों को जबरदस्ती भगवान ने मथुरा से वृंदावन भेजा। दोनों भैया रह जाते हैं। अब तक भगवान स्कूल नहीं गए थे,
7 साल के हो। आजकल बच्चों को कितने दिन में स्कूल में छोड़ आते हैं माताएं? कई साल में? 2.5 साल में पटक आती है, 3 साल में। अब 2.5 साल में क्या कलेक्टर बन जाएंगे? बचपन बर्बाद ना करो। स्कूल वाले बैठे होंगे नाराज हो जाएंगे। अब कोई नाराज हो चाहे ना नाराज हो। सबसे छोटी क्लास कौन सी है? 1। इन्होंने 1 से भी नीचे 3 साल डुबा दिया है। UKG, LKG, नर्सरी, प्ले 3-4 साल, 5 साल। क्या रटाओगे? क्या चाहते हो? ABCD खाली 1 साल में नहीं रट पाएंगे। हम लोग 5वीं के बाद ABCD रटे, अनपढ़ रह गए। 2.5-3 साल में बच्चे क्या पढ़ेंगे? वहां ले जाओ, आया मार मार करके डराए रखती, डरपोक और बना देते बच्चों को। ABCD 1 साल में नहीं रटा पाओगे, रटा दोगे। लेकिन अब भैया किसी का बिजनेस मैं ठप नहीं करवाऊंगा। बचपन में ऐसा नहीं खुला छोड़ दो। बच्चों को पढ़ाओ, घर में पढ़ाओ। जैसे आंगनबाड़ी हो गया है ना, घर में बच्चों को संस्कार देना चाहिए। इतना तो आप घर में ही रटा सकते हैं ना। लेकिन मोबाइल से फुर्सत हो तब ना। मम्मी भी मोबाइल में लगी, दादी भी एडवांस हो गई है। हाँ, दादा तो और एडवांस हो गए हैं। सोचते हैं बुढ़ापे में दूसरा ब्याह करेंगे। हाँ, टाइम किसी के पास है ही नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी। भगवान गुरुकुल में पधारते दोनों भैया। शिक्षा बहुत जरूरी है। जो बच्चे कहते पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो ध्यान देंगे। अगर पढ़ोगे नहीं तो मनुष्य के घर में पैदा होकर भी गधे बने रहोगे, पशु बने रहोगे। हमारा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है ज्ञान, विद्या। सबको पढ़ना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जवान हो, बुढ़ा हो। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। जब मर्जी तब लग जाओ। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए, कम समय में विद्वान बनते हैं। संदीपनी मुनि ने कहा, बेटा अब आप ज्ञानी हो गए, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, संगीत विद्या, सब विद्या प्रदान करी है। दोनों भैया वही सुदामा से मुलाकात करते। सुदामा नाम के जो ब्राह्मण हैं, प्राचीन गुरुकुल की पद्धति देखो। राजा का बेटा भी, गरीब का बेटा भी एक साथ बैठ करके पढ़ता था। भगवान गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर लेते हैं। गुरुपुत्र को जो स्वर्ग चला गया था सागर में डूब करके, उसे ला करके गुरु माता को दिया। भगवान वापस मथुरा पधारते हैं। आज मैया देव की परम प्रसन्न है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। अपने लाला को मैं भोजन बना कर कराऊंगी। अब तक मैया देवकी को मौका ही नहीं मिला है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कुछ दान दाताओं का नाम हम आप सुनेंगे। श्री जगत राम त्यागी जी 1600 रुपए का दान आया है। आगे पुरस्कार है, उसके बाद कथा भागवत चालू है, भजन के साथ सुनेंगे। की तरफ से 2100 रुपए का दान आया। भगवान खूब कृपा बनाए। आत्मा राम बैरागी जी की तरफ से 1100 रुपए, आनंद त्यागी जी की तरफ से 1000 रुपए, राधे श्याम त्यागी जी की तरफ से 1100 रुपए, बलवान बैरागी जी की तरफ से 1100 रुपए, बोले जा रहे 1100 रुपए, मास्टर हितेश त्यागी जी की तरफ से 1100 रुपए, प्रवेश सनावीश्वर सिंह त्यागी जी की तरफ से 1100 रुपए। ताली बजाएंगे दानदाताओं के लिए। भगवान खूब कृपा बनाए, खूब तरक्की हो। ऐसे आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहें। और भंडारे की भी व्यवस्था बनानी है। भंडारा कब है? परसों भंडारा भी होना है। तो भंडारे कथा सुनते रहेंगे। पुरस्कार है, कुछ कथा के मामले बोल रहे हैं, भंडारे के मामले में, उसके बाद कथा सुनते रहेंगे। एक पाउच बहुत है, इतने लोग लाएंगे महाराज, कुंटल हो जाएगा, उतना लगना भी नहीं। तो क्या क्या बनवाना है महाराज जी? हाँ, हलवा पूरी सब्जी, ठीक है। हाँ, अपना नाम नहीं बता रही माता। तो हाँ, माता की तरफ से 1 टीना रिफाइंड की व्यवस्था हुई। ताली बजाएंगे फिर से। ऐसे
की जय। और कुछ लोगों की रसीद कटी है, उधार रह गया है, कथा का दान की व्यवस्था उधार नहीं होनी चाहिए। आपका नाम यहाँ चढ़ गया है, भगवान के बैंक में नाम चढ़ गया है, यहाँ उधार नहीं, जितना है उतना नया है। आज पहली बार कन्हैया को खिलाऊंगी अपने हाथों से, सोच रही है। भगवान भी उत्सुक है। आज मैया देवकी के हाथों से मैं पकवान खाऊंगा, मैया देवकी मुझे भोजन कराएगी। भगवान से कहती मैया देवकी तैयार होकर के आ जाओ, हाथ पांव धो करके आ जाते। भगवान बैठे, मैया देवकी ने भोजन परोसा है, भगवान बैठे। जब भोजन को देखा, भगवान फपक करके रो पड़ते, जोर जोर से भगवान रोने लगे। उठकर खड़े हो गए भगवान। मैया देवकी ने कहा क्या हुआ, बोल नहीं पा रहे मेरे गोविंद। उद्धव जी आते, उद्धव जी से कहा, यशोदा देवकी मैया ने, उद्धव देखो आखिर कन्हैया रो क्यों रहा है। उद्धव जी जाते हैं, कन्हैया क्यों रो रहा, मैया को वो भी रुला दिया ना, देख ना बेचारी तेरे चक्कर में कितना संकट सहा, आज फिर रुला दिया। भगवान ने कहा उद्धव मैया से कहना मुझे क्षमा कर दे, लेकिन एक बात और कहना, मुझे जब भोजन करवावे तो मुझे माखन न दिया करे। मैया यशोदा की याद आ जाती है, उन प्यारी प्यारी गोपियों का स्मरण आ जाता है, मुझे दुख लगता है, मुझे माखन न दिया करे। उद्धव जी ने बहुत डांटा, कितना दूर है वृंदावन मथुरा, जाओ मिलाओ। भगवान ने कहा नहीं जा सकते। उद्धव जी से भगवान ने कहा तुम चले जाओ। उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा, कोई मेरी बात समझ पाएगा। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, उद्धव को घमंड था अपने ज्ञान पर। वृंदावन वाले अनपढ़, हमारी भाषा क्या समझेंगे। भगवान ने कहा तुम ही जाओ, तुम्हारी भाषा ऐसे समझेंगे, तुम ही एकदम निरुत्तर हो जाओगे। भगवान ने जबरदस्ती उद्धव जी को अपना रथ दे करके भेजा है। छोटे छोटे बच्चे सुबह से शाम तक राह निहारते रहते, कन्हैया आएगा जरूर, कन्हैया आएगा जरूर। उद्धव जी पहुंचे, कन्हैया समझकर बच्चे दौड़े तो भगवान नहीं थे। उद्धव जी ने कहा तुम लोग क्या कर रहे हैं। बच्चों ने कहा हम अपने गोविंद की बाट जो रहे हैं, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। नंदालय के रास्ते पर उद्धव जी गए, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा से कहते मैं कृष्ण का मित्र। नंद बाबा कृष्ण समझकर बहुत रोते हैं। मैया यशोदा के पास गए हैं उद्धव जी। मैया यशोदा अपने कक्ष में पालना झुला रही है। उद्धव जी ने कहा मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। मैया ने कहा चुप हो जा, अभी मुश्किल से सुलाया इसको, जोर जोर बोलेगा जग जाएगा। रो पड़े उद्धव जी, मैया इसमें तो कोई है ही नहीं, कन्हैया तो मथुरा में है। मैया ने कहा मेरा कन्हैया तो अभी सोया है। उद्धव जी ने कहा मैया भगवान की लीला अनंत है, वो किसी के पुत्र नहीं होते हैं। उद्धव जी से मैया यशोदा ने कहा पगले तेरे लिए वो भगवान होगा, मेरा तो बेटा है ना। इन्हीं हाथों से माखन खिलाया, इन्हीं हाथों से रस्सी से बांधा, इन्हीं हाथों से छड़ी से पीटा, मैं कैसे मानूं वो भगवान हो, तो मेरा कन्हैया है। उद्धव जी रोने लगे। सुबह जमुना के किनारे गए, गोपियों से मिले। गोपियों ने ऐसा धिक्कारा है उद्धव को। उद्धव जी ने कहा गोपियों से तुम निर्गुण को याद करो। ध्यान से सुनेंगे, कई लोग कहते आओ तुरंत भगवान से मिलाऊंगा, आंख बंद करो, निर्गुण को याद करो, भगवान मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे। निर्गुण को याद करना बड़ा कठिन है। सबसे पहले सगुण की पूजा करो, मूर्ति पूजा, भगवान की पूजा। बाद में जब आप ऊपर बढ़ जाओगे, ना मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, ना मंदिर की जरूरत पड़ेगी, ना माला की जरूरत पड़ेगी। आंख बंद करो, बस दर्शन हो जाएगा। लेकिन तुरंत ऐसा नहीं होगा। उद्धव ने कहा निर्गुण को स्मरण करो, अपने मन को निर्गुण में लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धव तुम बात तो ठीक कह रहे, लेकिन कैसे, एक ही मन होता है सबके पास। उस मन को मनमोहन लेकर चला गया, दूसरा मन कहां से लावे तेरे निर्गुण को याद करे। उद्धव मन ना भयो 10-20, उद्धव मन ना भयो 10-20। एक मन है 10-20 थोड़ी ना है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधेश। एक मन था मोहन लेकर चला गया, मनमोहन चित्त को चित्त चोर लेकर चला गया। दूसरा मन कहां से लावे तेरे निर्गुण को याद करें। उद्धव
मन न भयो दस भी। उद्धव जी के ज्ञान को धक्का लगा, इतना प्रेम कोई कर सकता है परमात्मा से। गोपियां रोते रोते कहती हैं हम इसलिए निश्चिंत हैं, उनको हम कुछ कह नहीं पा रहे। कारण जानते हो उद्धव, उनके लाखों हैं, किसको किसको याद करें, लेकिन हमारी गति जानते हो, हमारे वो अकेले हैं, इसलिए हम रो रहे हैं उनके याद में। प्रेमी कैसा होता है? मेरा स्वामी जिससे हम प्रेम करते हैं ना, वो खुश होना चाहिए। प्रेमी मेरा मालिक खुश होना चाहिए, मैं रो करके भी खुश हूं। कई बार रोने में भी मजा आता है ना, कई बार हंसने में भी रोना आता है। प्रेम की पराकाष्ठा जब हमें अपने प्रियतम को याद करके रोना आवे, उसकी लीला सोच करके हंसना आवे, आंख में आंसू भरा फिर भी हंस रहे हैं, समझ लो हम भक्त बन रहे हैं। भाव जो हो गया वो भक्त बन गया। भाव जगना चाहिए ना, भाव जग गया वो भक्त बन गए। भाव ही नहीं जगता है सब। बड़ा प्रसिद्ध भजन है, सब गाते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की गाओ हो ये तो प्रेम की बात है तो बंदगी तेरे बस की नहीं। जो प्रेम नहीं करेगा वो बंदगी नहीं कर पाएगा। बंदगी तेरे बस की नहीं। प्रेम करना इतना आसान है, भक्ति करना इतना आसान है, घर बार छूट जाता है, शौक श्रृंगार छूट जाता है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है राधे। जो भक्त हो गया वो टाइम देखकर भक्ति नहीं करता, दिन रात भक्ति करता है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन मेरे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन मेरे उद्धव। जो प्रेमी होते हैं प्रियतम को वक्त देख करके याद नहीं करते, 24 घंटा उनकी याद बनी रहती है। जैसे आप लोगों को जब कहूंगा तब ताली बजाओगे, कईयों को कहना पड़ता मंदिर चले जाओ तब जाएंगे, वो भक्त नहीं है। हाँ, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन मेरे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, गोपियों ने कहा उद्धव यहाँ तो हर श्वास में पूजा हो रही, श्वास श्वास में राम कहा, खाली श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास को आवत होए न हो। उद्धव
यहाँ तुम तम में होती है पूजा, यहाँ तुम तम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बस के नहीं है वो तो प्रेम की जय है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह दूसरों की। जो असली में भक्ति करते महाराज उनका तो ठाठ ही नहीं, नकली में लोग करने लगे, इधर भी देख लेंगे उधर भी देख लेंगे, गाय भैंस भी देख ले, परिवार भी देख, जो असली में भक्ति वो तो मीराबाई बनेंगे पक्का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी, जो उतरती है चढ़ती है ऐसे समझेंगे आज मंदिर चले गए कल नहीं गए, सोचते हैं चलो फिर परसों चला जाऊंगा, आज तिलक लगा लिया पूजा कर ली कल पहुंच लिया। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। बांके बिहारी लाल की ताली बजा बात लगा देवी लोग नजरों में है श्याम प्यारे, चाहे जहाँ चले जाए आंखों में तो समा गए हैं, फोटो खींच लिया जाओ जहाँ जाना हम वही देख लेंगे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदे की बसती नहीं 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 है। उद्धव जी का ज्ञान पानी पानी हो गया, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो हुई चले, सुने गोपियन को बोल। कबीर साहब निर्गुण ब्रह्म के उपासक, कबीर साहब रोते, जब ये कथा सुनते रो रो करके पानी हो गए।
कबीर साहब निर्गुण ब्रह्म की स्थापना करते हैं, सब निर्गुण को भजो। लेकिन जब गोपियों की विरह सुनी है, उद्धव का संवाद सुना है, रो करके बावले हो गए। कबीर साहब ने कहा मैं एक कबीर नहीं करोड़ों कबीर गोपियों के प्रेम के आगे न्यौछावर है। कबीरा कबीरा क्या कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपिन प्रेम में बह गए लाख कबीर। प्रेम की परिभाषा ही अलग है। प्रेम खाली परमात्मा से होता है, संसार से प्यार हो सकता है। प्रेम पवित्र शब्द है। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम पवित्र शब्द है, खाली परमात्मा से होता है। अब तो मोबाइल लेके मिनट में आई लव यू, हाँ हद कर दिया है। अब एक से ही नहीं, दूसरे का फोन आया आई लव यू, उधर से भी कहते आई लव यू टू। धन्य है सब। जितने मिलेंगे सबसे वही बात। प्रेम एक से होता है। श्रवणन और कथा नहीं सुनियो। प्रभु प्रेम आपसे किया, दूसरे की कथा भी नहीं सुनूंगा। प्रेम आपसे किया, दूसरे की तरफ देखूंगा भी नहीं। हमारे यहाँ सनातन पद्धति बनाई गई है ना, एक के साथ जोड़ा बना दिया गया। लड़की को लड़के से ब्याह किया गया, लड़की को लड़के से ब्याह, जोड़ा बना दिया। जितना प्यार करना है कर लो, लेकिन उससे भी पेट नहीं बढ़ता। अब तो शहर में लोग एडवांस हो गए, कहते हैं कि और होना चाहिए। जब इससे मन उबे तो उसको देख लिया, उससे मन उबे तो उसका नंबर डायल कर लिया। गलत है, जिंदगी नरक रहेगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। उद्धव जी कह कर गए थे शाम को लौट आऊंगा, पिघल कर पानी महीनों रह गए उद्धव जी। जब वापस गए भगवान को उद्धव जी ने बहुत डांटा, कन्हैया इतना प्रेम करने वालों को तूने छोड़ दिया है। भगवान ने कहा छोड़ा नहीं है। भगवान ने उद्धव के सिर पर हाथ फेरा, आंख दिव्य खुल जाती है, दिव्य झांकी का दर्शन। बगल में राधा रानी, इधर भगवान झूले पर बैठे झूला झूल रहे। वही जो वृंदावन में गोप गोपी भगवान ने उद्धव को दिखाया दिव्य झांकी। देखो ना, सब नाच रहे हैं, भगवान को झूला झूला रहे। भगवान ने कहा इनसे अलग थोड़ी ना हो पाऊंगा। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे। भगवान ने दिव्य झांकी का दर्शन करवाया। बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। 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 छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। झूले बांके बिहारी। झूले बांके बिहारी। झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी। भगवान ने उद्धव को दिव्य ज्ञान दिया, सबको वहीं भी दिखा दिया है। हम किसी से अलग थोड़ी ना है। वृंदावन मेरा हृदय है। उद्धव जी हाथ जोड़ लेते, महाराज क्षमा करो, हम तो कुछ और समझ रहे थे। कथा आगे बढ़ी है। कंस को भगवान ने मार दिया था। कंस की 2 पत्नियां, अस्थि प्राप्ति। ये मायके पहुंच जाती, पिताजी को सारा कांड बता दिया है। जरासंध की पुत्रियां, जरासंध की कथा सुनी है ना, देखा भी होगा। ये 2 टुकड़े में पैदा हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने इसे जोड़ दिया। संधि माने जोड़, जरासंध नाम पड़ा है। भीम ने फाड़ करके फेंका था इसको ना, ऐसे भगवान ने इशारा किया फाड़ दो।
फाड़ के उल्टा फेंका, नहीं जुड़ जाता था। ये वही जरासंध है। जरासंध बड़ा प्रतापी। बेटियों ने कहा मेरे पति को कृष्ण ने मार डाला, जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। बड़ी भारी राक्षसों की सेना ली है, मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने, बलदाऊ दादा ने राक्षसों को मार डाला, सैनिकों को मार डाला। जब जरासंध बचा, भगवान ने कहा तुम जाओ। बलराम जी ने कहा इसे छोड़ क्यों? भगवान ने कहा जाने दो इसे, ये अपना ही एजेंट है। जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध ने फिर सेना इकट्ठा की, फिर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने फिर सबको मारा, जरासंध को छोड़ दिया। बलराम जी ने कहा कर क्या रहा? भगवान ने कहा प्रभु ये अपना ही एजेंट है, हम राक्षस को कहां कहां खोजेंगे, ये खोज कर इकट्ठा लाता है, हम सबको इकट्ठे निपटा देते, फिर इकट्ठा करेगा, फिर ले आएगा, फिर निपटा देंगे, इसे मारने में फायदा नहीं, जाने दो। हम सबका काम क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए हमने अवतार लिया है, राक्षसों का उद्धार करने के लिए। हम गली गली राक्षस कहाँ खोजेंगे? ये राक्षस है, राक्षस खोज लाएगा, यही निपटा दूंगा, काम खत्म। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने कहा हमारा अवतार इसीलिए हुआ है, ये ला रहा है, हम निपटा रहे हैं। फिर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है। जरासंध ने, एक राक्षस था मुसलमान जिसने 18 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था। क्या नाम था उसका? मोहम्मद गौरी। हाँ, राक्षस ने भागवत जी से ज्ञान ले लिया, लेकिन हम लोग भागवत जी से ज्ञान नहीं ले पाते। हर चीज का उत्तर भागवत जी में है, हर प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में है। खोजो तो मिल जाएगा, खोज ही नहीं रहेगा। राक्षस ने ज्ञान ले लिया, एक मुसलमान ने 18 बार सोमनाथ मंदिर लूट लिया। यही कहानी सुनी थी उसने। मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। भगवान ने लगभग राक्षसों को खत्म कर दिया। 17वीं बार जब आक्रमण होना हुआ, भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को बुलवा करके सागर पर एक नगरी का निर्माण करवाया। क्या नाम था? द्वारिकापुरी। द्वारिका का अर्थ है जिसके द्वार का दुश्मन को पता ना चले। गुप्त नगरी। नगरी दो हुई है मायावी नगरी, एक लंका, दूसरी द्वारिका। लंका में ईंट सोने की लगी थी, द्वारिका में सोने की नहीं, मणि की, हीरा जवाहरात की ईंट लगी हुई थी। दोनों विचित्र नगरी, दोनों किसी के हाथ नहीं आई, सागर में चली गई। द्वारिका का निर्माण करवाया भगवान ने। इस बार जब 17वीं बार आक्रमण किया जरासंध ने, भगवान ने सबको द्वारिका में शिफ्ट कर दिया, मथुरा वासियों को। बलदाऊ दादा और भगवान स्वयं दोनों रह जाते हैं। इस बार जरासंध जब आया है सेना लेकर के, भगवान लड़ते नहीं, भागने लग जाते हैं। बलराम जी ने कहा नाक कटवाएगा, सब कहेंगे रणछोड़ हो गया। भगवान ने कहा बड़े इज्जतदार हो, भागो, बचपन से नाम खराब है, अब एक और कलंक लग जाएगा, क्या बिगड़ेगा? मैं पूरा काला हूं, कलंक दिखेगा ही नहीं, चलो भागो। कई बार लड़ने में फायदा, कई बार भागने में फायदा। भगवान ने कहा मेरा नाम पहले से ही उज्जवल है। बचपन में ही लोग कह देते हैं माखन चोर आ गया, कपड़ा चुराने वाला आ गया, मटकी फोड़ने वाला आ गया, चित्त चुराने वाला आ गया। बचपन से नाम बढ़िया है, एक और कलंक ले लेंगे, रणछोड़ दास। भगवान भागने लगे, अब बलराम जी भी भागने लगे। जब ये भाग रहा तो मैं कहां रुकूंगा? दोनों भैया भागते हैं, पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने कहा रुक जा छलिया, भाग क्यों रहा, तुझे मारूंगा। भगवान पर्वत पर चढ़े, खोजता हुआ जरासंध जाता है, पाता नहीं है। पर्वत पर आग लगवा दी। भगवान गुप्त रास्ते से द्वारिका में पधारते। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में निवास करते हैं भगवान। अब दोनों भैया ब्याह लायक हो गए हैं। बलराम जी ने कहा तुम्हारा तो ब्याह भैया रोज आ रहा है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुम ही अपना कर लो। भगवान ने कहा दादा नंबर से ब्याह होगा, तुम पहले आगे से हटो तब मेरा नंबर आएगा। कई बार बड़े भैया की शादी भी नहीं होती, छोटे भैया दुल्हनिया विदा करके ले आते। कई गजब। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करूंगा मैं,
बीच पाड़ करके ब्याह नहीं करना है, पहले आपका होगा। बलराम जी ने कहा कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुम्हारे लिए तो लाइन लगी है। सब कहते हैं मेरी बेटी से ब्याह कर लो, कोई गोपी कहती मेरे से ब्याह कर लो, कोई कहता मेरे से ब्याह कर लो। तुम्हारे पीछे तो लाइन लगी है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। विवाह बहुत जरूरी होता है ना, 16 संस्कार में विवाह सबसे जरूरी वाला है। 2 अक्षरों को जोड़ करके विवाह बना है, वी धन प्लस लगाया, वाह बराबर विवाह। कईयों का विवाह होता है तो वाह वाह होती है, बहुरिया बड़ी सुंदर आ गई, बड़ा काम करने वाली आ गई, मोहल्ले में वाह वाह। दूसरा अर्थ वी धन प्लस आह बराबर विवाह। कईयों का विवाह होता तो आह आह होती है, बेलन चल रहा, जूता चल रहा, पुलिस आ रही है, तो विवाह ठीक वाला करना। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान बलराम जी के विवाह की चिंता करते हैं। बलराम जी का विवाह कैसे हुआ? सतयुग में एक राजा हुए हैं, रैवत नाम है, इनकी बेटी का नाम रेवती है। तो इन्हें कोई बेटा नहीं मिल, कोई दामाद योग्य नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए पूछने के लिए, ब्रह्मा जी कोई लड़का बताओ। तो वहां मीटिंग चल रही थी, सुबह से शाम तक मीटिंग चली। शाम को जब मीटिंग खत्म हुई तो रैवत ने अपना प्रस्ताव रखा। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ कोई लड़का देखा, रैवत जी ने 2-4 बताया। ब्रह्मा जी ने कहा वे सब निपट चुके हैं धरती पर। धरती पर सतयुग नहीं, कल द्वापर चल रहा है। महाराज रैवत ने कहा मैं तो मरा नहीं, आप ब्रह्मलोक में हो इसलिए बचे हो, वहां द्वापर चल रहा है। इस समय चंद्रवंश में, यदुवंश में बलराम जी हैं, अपनी पुत्री उन्हीं को सौंप दो। महाराज रैवत पधारते हैं, बलराम जी से विवाह पक्का कर दिया। जब फेरा डलने लगा ना, भगवान खड़े हैं, फूल बरसा रहे हैं। दूल्हे के छोटे भैया को क्या कहते हैं? मेरे उधर सहबाला कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? देवर तो अलग बाद में कहेंगे। हाँ, छोटा उसको दूल्हे जैसी आदर सत्कार मेरे उधर होता। सहबाला मतलब दूल्हे का साथी। तो भगवान ने पुष्प वर्षण करना शुरू किया। हंस रहे हैं। सतयुग में लोग 21 हाथ लंबे होते थे, त्रेता में 14 हाथ लंबे होते थे, द्वापर में 7 हाथ लंबे होते थे, कलयुग में 3.5। यहां से नापोगे सब 3.5 पूरे अपने शरीर में। तो दुल्हनिया सतयुग की थी 21 हाथ लंबी। दूल्हा कब का था? द्वापर का, 7 हाथ लंबा। इतनी बड़ी दुल्हनिया, टेंट सी भी ऊपर जावे, दूल्हा इतना सा। भैया जोड़ी भी ठीक होनी चाहिए ना। लड़की छोटी चलो थोड़ा चल जाती है, अब दूल्हा छोटा नहीं जमता। लेकिन अब संयोग होगा तो हो भी जाता है, कई बार देखने को भी मिलता है। ब्रह्मा जी ने पक्का ही किया होगा तो हम कहाँ काट पाएंगे। भगवान ने कहा दादा तो जोड़ी बड़ी जोर की है। बलदाऊ दादा ने कहा मजाक ना करो। भगवान ने कहा मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, कितना सुंदर है आप लग रहे हैं, कितनी सुंदर है जोड़ी लग रही। बलराम जी ने कहा ठीक से बताओ। भगवान ने कहा हाँ दादा, जब दुल्हन का मुंह देखना होगा तो सीढ़ी लगाकर चढ़ना। बलराम जी ने कहा भी बताता हूँ। सोचा हाथ से खींच करके बराबर, हाथ पहुंच ही नहीं रहा सिर तक दुल्हनिया के, तो ये हल मूसल लेकर चलते। तुरंत हल को उठाया और सिर में फंसाया, खींचते चले आए, नाक के बराबर दुल्हनिया पहुंच गई, छोड़ दिया। अब जोड़ी ठीक है। हाँ बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। विवाह संपन्न हुआ। महारानी रेवती से बलराम जी का विवाह होता है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान के विवाह की तैयारी है। कुंडिनपुर नाम का एक नगर है, वहां के राजा महाराज भीष्मक हैं। रुक्मी, रुक्मिकेश, रुक्ममाली 3 बेटे। बड़ी साधना करी तब एक बेटी पैदा हुई। लक्ष्मी जी पधारी है रुक्मिणी जी के वेश में। लक्ष्मी मैया की जय। वैसे भी बेटी पैदा हो तो लोग कहते लक्ष्मी पैदा हुई, कहते हैं ना। जब लक्ष्मी आ गई तो रो क्यों रहे हो बताओ? लक्ष्मी आई है तो कोई कमी रह जाएगी? किसी की लक्ष्मी कुंवारी रही है आज तक? बताओ रही ना? बस बोलाओ, किसी की लक्ष्मी कुंवारी रही? काहे मरे जा रहे हैं सब?
बेटा पैदा होगा, कुछ नहीं मिला, दादी थाली ही फोड़ डालती है। हाँ, बेटी पैदा हुई तो आधों को बीपी बढ़ जाता है, दादी को अटैक पड़ने वाला हो गया। जितने लोग एडवांस हो गए हैं उतने लड़के कुंवारे रहने लगे। पेट में ही ना दिखवा करके निपटवा देते लड़कियों को, तो लड़की नहीं रहेगी तो लड़के रणवे रह जाएंगे, वो क्या कहते कुंवारे रह जाएंगे। हाँ, जितनी जरूरत बेटे की है उतनी ही जरूरत बेटी की है। बेटा तो लायक होगा एक कुल को तारेगा, बेटी लायक होगी तो दो कुल को तारेगी, ससुराल को और मायके को। इसलिए बेटा ना हो तो भी मैं कहता हूं कोई टेंशन ना लो, बेटी जरूर होनी चाहिए। और जिसने कन्यादान नहीं किया उसका जीवन जन्म लेना व्यर्थ। कन्यादान जरूर करो। एक ने कहा महाराज जी अब क्या करूं, उम्र तो बढ़ गई, बेटी पैदा नहीं हुई, अब कैसे क्या किया जाए। सब बेटी अपनी है, रुपया होना चाहिए। पहुंच जाओ शादी में, लड़के की शादी में कोई बुलावे तब जाओ, बेटी की शादी हो ना चुपके से पहुंचो, लिखवाने चक्कर में ना रहो, कहीं किसी को थमा करके जो जिम्मेदार हो निकलो। हाँ, अब तो वहां लिस्ट में चढ़वाते, नाम लिखो, फलाने आए थे 2100 देकर गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज भीष्मक ने बड़ा जब तक किया, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती, मैं पुत्री बन करके आऊंगी, रुक्मिणी जी के रूप में पधारती है। रुक्मिणी जी बड़ी धर्माचरण करने वाली, नित्य कात्यायनी भगवती का पूजन करती है। वही पुजारी बाबा भागवत जी की